मुद्दा गरम है। नमस्कार, दोपहर न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुद्दा गरम में है आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोपहर न्यूज हमेशा उन खबरों का चयन करता है जो शहर से जुड़ी हुई हैं। आपके जीवन को प्रभावित करने वाली खबरें हम यहाँ पर लेकर आते हैं। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं यह बहुत गंभीर विषय है। एक तालाब को बचाने का बीड़ा हमने उठाया है और हम ये चाहते हैं कि इस तालाब को बचाने में आप हमारी मदद करें, हमारे साथ जुड़ें और इस तालाब को बचाएं। ये तालाब नहीं तो धीरे धीरे अपनी जड़ें खो देगा और शहर को वैसे ही कोई तालाब नया मिला नहीं है और एक पुराना तालाब और मुट्ठी भर लोगों के कामकाज से खत्म हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं तलावली चांदा तालाब की। एबी रोड पर स्थित यह तालाब 34 एकड़ इलाके का सबसे बड़ा तालाब कहलाता था। इस तालाब से पूरे क्षेत्र में कम से कम जल स्तर 2 से 4 फीट तक बढ़ाया जा सकता था। धीरे धीरे इस तालाब को खत्म करने का काम शुरू किया गया। इसकी पाल पर अतिक्रमण हो गया। इसकी जमीन घट के अब 17 एकड़ के लगभग रह गई है। पूरी जमीन पर जो तालाब के कैचमेंट एरिया का मतलब जहां पानी तालाब में आता है, उसे बंद कर दिया गया है और वहां पर अवैध निर्माण कर दिए गए हैं। जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी तालाब पे जाने वाली जो नहरें हैं उन पर कतई निर्माण नहीं किया जाए। इसके बाद भी इस तालाब के कैचमेंट एरिया पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण बिना किसी अनुमति के हो गए। 2 अधिकारियों ने इस तालाब को बचाने का बीड़ा उठाया था, पर उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन दोनों ही लोगों ने इस तालाब से के बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। कारण राजनीतिक दबाव और अपने आप को सुरक्षित रखना। पर हमें ये लगा कि हमें इस आवाज को आप तक पहुंचाना चाहिए। क्यों पहुंचाना चाहिए? क्योंकि एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। आपको याद होगा इंदौर में 1939 में यशवंत सागर तालाब का निर्माण यशवंतराव होलकर द्वारा किया गया था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय शहर की आबादी मात्र 35,000 थी। 35,000 लोगों के लिए उन्होंने जब इस तालाब को बनाने का काम शुरू किया तो उन्होंने ये सोचा कि 5 लाख की आबादी भी अगर इस शहर की हो जाए तो पानी का संकट नहीं होना चाहिए। इतने दूर का विजन उन्होंने रखा। इसके कारण ही 5 लाख 10 लाख की आबादी तक इस शहर को पानी मिलता रहा। पानी की समस्या न हो इसीलिए फिर इसके बाद में एक बड़ा आंदोलन 1972-75 के लगभग नर्मदा आंदोलन की शुरुआत हुई। नर्मदा आंदोलन इसलिए कि नर्मदा को इंदौर लाया जाए। आज आप दुनिया का सबसे महंगा पानी नर्मदा के माध्यम से इंदौर में पी रहे हैं। अगर नर्मदा आंदोलन नहीं होता तो आज आपको पानी की कीमत मालूम पड़ती। हमारी आने वाली नस्लों को पानी की कीमत न मालूम पड़े और उन्हें हम यशवंत सागर जैसे तमाम जो तालाब हैं उनको सुरक्षित स्थिति में देकर जाएं, ताकि वे ये माने कि हमारे पूर्वज हमारे लिए एक बेहतर व्यवस्था देकर गया। शहर के पर्यावरण को सुधारने के लिए नगर निगम बहुत समय से काम कर रही है। स्वच्छता का तमगा मिलने के बाद ये बात तो मानना पड़ेगी कि इस शहर में बीमारियों का, खासकर स्किन की बीमारियां, दमे की बीमारियों से लोगों को राहत मिली है। पर क्या यहीं पर हमें रुकना पड़ेगा? नहीं, हमें इस शहर में जल के नए स्रोत तैयार करने पड़ेंगे या पुराने स्रोतों को बचाने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा। आज हम जिस तालाब पर मेहनत कर रहे हैं और जिस तालाब की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तलावली चांदा तालाब ये एबी रोड पर स्थित है। इस तालाब को लेकर दोपहर की टीम ने जो पूरी जानकारी निकाली तो आपको आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति ऐसा मिला हमें जो कैंसर का मरीज भी था। धीरे धीरे उसने अपना इलाज किया और वो थक गया। उसने हमें तमाम दस्तावेज भी दिए और उसने कहा मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत शिकायतें की, पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई और धीरे धीरे मेरे सामने ही ये तालाब खत्म होता जा रहा है। तो हमें लगा कि इस लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उस व्यक्ति को जिसने हमें सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए और अपनी लड़ाई का जिक्र किया उसने, और उसने बताया कि मैंने कहाँ कहाँ चिट्ठियां लिखी और मुझ पर कितने ज़्यादा दबाव आए। इसके बाद में हमने इस तालाब को लेकर जो जानकारी दोपहर की टीम ने, राजेश पिपलोदिया जी ने जो जानकारी निकाली, हमारे संपादक ने, उन्होंने भी इस मामले में पूरी जानकारी निकालने के बाद ये पाया कि यह तालाब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। मुट्ठी भर जमीन के कारोबारियों ने इस तालाब को खत्म करने को लेकर इसके कैचमेंट एरिया पर निर्माण शुरू कर दिया। आपको आश्चर्य होगा कि जो सबसे बड़ी चैनल है, मुख्य चैनल थी उस तालाब में पानी आने की, उस पर एक बहुत बड़ी होटल खड़ी हो गई। उसके साथ में 50 से 100 टावरे ठोक दिए ताकि होटल को सुरक्षित रखा जा सके। पाल पर भी अवैध निर्माण कर दिए गए।
34 एकड़ का तालाब, अगर ये तालाब बंद के खड़ा हो जाता है या इस तालाब को सुरक्षित किया जा सकता है तो आपको आश्चर्य होगा कि कम से कम 4 से 5 किलोमीटर के इलाके में हम जल स्तर को सुधार पाएंगे। आज की तारीख में 54 से 78 नंबर के इलाके में जहां पानी 600 फीट नीचे जा चुका है, अगर इस तालाब का पानी भरता है तो वैज्ञानिकों का भी मानना है, जो भूजल वैज्ञानिक उनका भी कहना है कि अगर ये तालाब भरता है तो इस तालाब के कारण आपको 4 से 5 किलोमीटर इलाके तक, खासकर मांगलिया तक भी आपको जो है जल स्तर सुधारने का लाभ मिलेगा। आश्चर्य की बात यह है कि नगर निगम के रिकॉर्ड में भी इस तालाब का कोई जानकारी पूरी नहीं है। उन्होंने भी हमारी बात के बाद तालाब के बारे में जानकारी खंगालने का काम शुरू किया है, पर हमें लग रहा है कि हमें इस तालाब को बचाने का काम शुरू करना चाहिए और वो तभी संभव होगा जब हम और आप मिलकर इस तालाब की लड़ाई लड़ें और हम और आप मिलकर इस तालाब को बचाएं, ताकि एक नया तालाब मिल सके। अगर इसको हमने खड़ा कर लिया तो ये पर्यटन के रूप में भी 34 एकड़ का एक तालाब विकसित हो सकता है, जहां पर मनोरंजन के साधन लाए जा सकते हैं, साथ ही हम इसके पानी का उपयोग भी कर सकते हैं। खेतों के लिए भी हम आसपास का माहौल सुधार सकते हैं, क्योंकि अगर बोरिंग होंगे तो पानी उनको ही मिलेगा तो खेतों की स्थिति भी सुधरेगी। पर ये सब के लिए हमें जरूरी है आपका साथ। अगर आपका साथ होगा तो हम इस पूरी लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। हम कोशिश भी करेंगे, हम एनजीटी में जाएं, हम इस तालाब को बचाने की कोशिश करें और यहाँ जो भी निर्माण हो रहे हैं उनको हटवाएं और इस तालाब को मूल रूप से विकसित करें। हम तमाम सामाजिक संगठनों से भी अपील करते हैं कि वे इस तालाब को बचाने में हमारे साथ खड़े हों और इस पूरी लड़ाई को हमारे साथ लड़ें। अगर हम और आप एक दूसरे का हाथ लेकर खड़े होंगे तो इस महायज्ञ की इस आहुति में अगर थोड़ी थोड़ी आहुति भी सबने दी तो हम इस तालाब को बचा पाएंगे। तो मेरा आग्रह आप सभी अपने दर्शकों और साथियों से कि वे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों तक इसको लाइक करें, लाइक करके अपने अपने साथियों अपने डालें, ताकि दूसरे ग्रुप में भी इस कार्यक्रम को देखा जा सके और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आने वाले समय में अधिकारियों से, राजनेताओं से पूछ सकें कि आखिर क्या बात का डर है कि इस तालाब को खत्म होने से रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। अब आप इस पूरी कहानी को समझिए। राजेश पिपलोदिया जी और उनकी टीम ने इस पूरे वृतांत की जानकारी अलग अलग टुकड़ों में एकत्र की है। आइए अब आप पूरी जानकारी इस तालाब को लेकर देख लीजिए और हमारे साथ खड़े होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और तो हम जल संग्रहण के प्राचीन स्थलों के जीर्णोद्धार और उन्हें अतिक्रमण मुक्त करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के उत्तरी भाग में शहरी सीमा से लगा शहर का सबसे बड़ा तालाब इन दिनों अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। करीब 100 एकड़ भूमि पर बना यह प्राचीन तालाब वर्तमान में सरकारी रिकॉर्ड में 41 एकड़ भूभाग में सीमित हो चुका है, पर वास्तविक हालत यह है कि इसकी अधिकांश भूमि पर जमकर अतिक्रमण हो रहा है। यदि इस तालाब को बचा लिया जाए तो यह आसपास के 50 से अधिक गांवों को हरा भरा रखते हुए लाखों ग्रामीणों की प्यास बुझा सकता है, बल्कि अनगिनत पशु पक्षी के लिए भी पीने का पानी उपलब्ध हो जाएगा। इसे पर्यटन के रूप में संवारा जाए तो यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में भी मध्य प्रदेश के नक्शे पर उभर सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंदौर देवास रोड पर स्थित ग्राम तलावली चांदा की भूमि पर बने सरकारी तालाब की। तालाब का सरकारी रिकॉर्ड में सर्वे नंबर 183 और 184 पर अंकित है। आइए इस शासकीय तालाब की दुर्दशा को हम आपको विस्तार से बताते हैं। यहाँ कैलाश कुटी के नाम पर 50 से अधिक टापरे बने हुए हैं। कुछ लोग जो यहाँ निवास कर रहे हैं उनका कहना है कि पंचायत ने उन्हें इस भूमि का पट्टा मिल चुका है। जनहित का काम करने वाले तमाम लोगों ने इंदौर नगर निगम, कलेक्टर सहित अन्य सभी सरकारी विभागों में तमाम शिकायतें की, लेकिन आज तक नतीजा सिफर रहा। यहाँ पर तालाब की पाल पर तो कई लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर ही रखा है, वहीं तालाब के कैंचमेंट की भूमि पर अवैध रूप से एक आलीशान होटल भी बन चुका है, जो होटल लेक व्यू के नाम से यहां दिखाई दे रहा है। अतिक्रमण करने के लिए तालाब की भूमि पर स्थित अनेक हरे भरे पेड़ों की भी पूर्व में कटाई हो चुकी है, जिसकी शिकायत भी वन विभाग सहित अन्य तमाम विभागों को की जा चुकी है। इस बात को लेकर समाचार पत्रों में भी खबरें प्रकाशित हुई है, लेकिन सभी जवाबदार विभागों ने मानो आंखें मूंद कर रखी है। आज भी इस तालाब के पूरी तरह भर जाने पर आसपास के 5 किलोमीटर के भूभाग का जल स्तर काफी बड़ा हुआ रहता है। यदि इसे अतिक्रमण मुक्त कर इसका गहरीकरण और जीर्णोद्धार कर दिया जाए तो यह एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में भी तैयार हो सकता है। इस क्षेत्र में काफी संख्या में तरह तरह के पशु पक्षी और जलचर जीव भी हैं, जो प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा रहे हैं। इस तालाब के निकट 150 एकड़ की एक बड़ी टाउनशिप बन चुकी है, जिसके कर्ताधर्ताओं ने
यहाँ लोगों को इस लालच से अपने फ्लैट बेच दिए कि इस तालाब का शीघ्र ही जीर्णोद्धार होने वाला है, यहाँ गहरीकरण भी होने वाला है, यहाँ पर नाव चलेगी, पर्यटक आएंगे और वॉकिंग ट्रैक भी बनेगा, पूरे प्राकृतिक सौंदर्य और स्थल पर आप लोग रहेंगे। लेकिन लोगों ने उनके बहकाव में आकर पूरी टाउनशिप को खरीद लिया, मगर उनके सपने सिर्फ सपने बनकर ही रह गए। साल 2011 में जिला प्रशासन के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद एवं जिला पंचायत सीओ श्री गोपाल डाड ने यहाँ के अतिक्रमण के मामले में काफी सख्ती दिखाते हुए शासन प्रशासन के करीब 9 विभागों को 21 सितंबर 2011 को एक पत्र लिखा था। कार्रवाई के आदेश भी जारी हो चुके थे, लेकिन बाद में सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। एक सरकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की बात खुद शासन में बैठे लोगों ने ही नहीं मानी। इंदौर नगर निगम सीमा के वार्ड क्रमांक 35 तलावली चांदा तहसील सामेर जिला इंदौर के इस तालाब को कभी 41 तो कभी 34 एकड़ में दर्शाया जा रहा है। इसके आधे से अधिक भूभाग पर लगातार कब्जे हो रहे हैं। कोई खेती कर रहा है, किसी ने आलीशान होटल और क्लब बना लिया है, किसी ने बाउंड्री वॉल और प्लाट के रूप में कब्जा कर रखा है। सरकारी रिकॉर्ड में खसरा नंबर 145 और 148 में इसका कैचमेंट एरिया दर्शाया गया है। मुख्य मार्ग पर सरकारी दूध डेयरी है, इसी के ठीक सामने 50 से 60 टापरे बने हुए हैं। यहाँ तालाब की पाल पर किसी ने दुकान तो किसी ने मकान, किसी ने सर्विस सेंटर तो किसी ने पक्का निर्माण कर यहाँ पे रहना शुरू कर दिया है। किसी ने मटन मछली बेचने का धंधा भी खोल रखा है। यहाँ पर पंचायत भवन के नाम से भी एक सोसाइटी ने भवन बना रखा है, जिस पर किसी और का कब्जा है। कुल मिलाकर तालाब के चारों ओर लगातार कब्जे हो रहे हैं। एक बार यह मामला ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी जा चुका है, लेकिन वहां से भी इसे रफा दफा कर दिया गया। जब इन सब बातों को लेकर दोपहर न्यूज की टीम ने इंदौर नगर निगम जल कार्य समिति प्रभारी श्री अभिषेक शर्मा जी से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि इंदौर शहर के सभी तालाबों के संरक्षण के लिए इंदौर नगर निगम ने योजना बनाई है, जिसमें सिरपुर तालाब, बिलावली तालाब, छोटा बिलावली और बड़ा बिलावली के साथ ही यशवंत सागर तालाब भी शामिल है। जहां तक तलावली चांदा तालाब की बात है, तो उसके लिए शीघ्र ही डीपीआर तैयार की जाएगी ताकि उसका संरक्षण और जीर्णोद्धार किया जा सके। इसके साथ ही जल्द ही नगर निगम के अधिकारियों की एक टीम वहां सर्वे के लिए भेजी जाएगी। यदि तालाब की भूमि पर किसी ने अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर रखा है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमने इंदौर शहर के जितने भी तालाब हैं उनके संरक्षण के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं, और जो ये अभी 29 गाँव के अंदर उस नगर निगम में शामिल होने के बाद जो नए तालाब शहरी सीमा में आए हैं, तो उनके सीमांकन के लिए हमने शासन को पत्र लिखा है। उसकी रिपोर्ट आते से ही अगर ऐसा कहीं प्रतीत होता है कि तालाबों पर अतिक्रमण हो रहा है, तो निश्चित ही उन अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। हम तालाबों को सुदृढ़ करने के लिए, उनको सौंदर्यीकरण के लिए, उनकी चैनलों की सफाई के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि हमने बिलावली तालाब, पिपलियापाला तालाब, लिम्बोदी तालाब, इन सब के लिए काम करा, और पिछले दिनों अमृत योजना के अंतर्गत सिरपुर, बिलावली और लिम्बोदी तालाब के लिए बड़ा टेंडर भी जारी हुआ है, जिसमें उनकी पालों को संरक्षित करने का और उनकी चैनलों को संरक्षित करने का, पानी के अंदर जो उसका प्राकृतिक वातावरण है, जल जीवन है, वो सुरक्षित रहे, बना रहे, तो उन सब के लिए भी योजना बनाकर काम कर रहे हैं। आप जिस तालाब की बात कर रहे हैं, तो ऐसे और भी जो तालाब हैं, भोरासला वाला तालाब है, इन सब तालाबों की भी एक डीपीआर अभी हाल बनी है, उसमें से कुछ स्वीकृत हो गई है और कुछ पे काम चल रहा है। तो हम अब बाकी तालाबों के संरक्षण के लिए भी लगातार प्रयासरत हैं। साथ ही माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी की ऐसी इच्छा है कि पुराने तालाबों को तो हम संरक्षण करें, मगर नई वाटर बॉडीज़ बनाएं, नए तालाब बनाएं, नए रिचार्ज सॉफ्ट नए वर्ष के अंदर और ज़्यादा बड़ी मात्रा में बनाए। तो उसके लिए अब की बार हमने बजट में अतिरिक्त प्रावधान भी कराएगा। तो आने वाले दिनों में आपको इन सब के ऊपर और ज़्यादा काम होते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, हमने उसके सीमांकन के लिए लिखा है। हम हमारे उसी तालाब का नहीं, अन्य तालाबों के भी सीमांकन के लिए लिखा है, और जल्द ही उनका सीमांकन होगा, और अगर तालाब की भूमि पर अतिक्रमण हुआ तो निश्चित ही उन पर कार्रवाई होगी। अब इंतजार है उन हजारों ग्रामीणों को और पर्यटन प्रेमियों को कि निगम जल्द ही इस मामले में आवश्यक कदम उठाए। मुद्दा गरम है।